जैसे वेद अनादि हैं और वेदों पर आधारित ही श्री महाराज जी का सिद्धांत है। कृपालु भक्ति योग तत्व दर्शन के नाम से जाना जाता है महाराज जी का सिद्धांत। महाराज जी ने जो भक्ति योग से संबंधित सिद्धांत हम लोगों के मार्गदर्शन के लिए प्रकट किया, वो कृपालु भक्ति योग तत्व दर्शन के नाम से जाना जाता है। तो उनकी वाणी अलौकिक है, आज वो हमारे पास प्राप्त है, प्रवचनों के रूप में भी और कीर्तन के रूप में भी। महाराज जी के व्यक्तित्व की ये विलक्षणता है कि उन्होंने प्रवचन तो दिया ही, प्रवचन के द्वारा तो हमें तत्व ज्ञान दिया, क्योंकि सर्वप्रथम साधक के लिए तत्व ज्ञान परम आवश्यक है। तत्व ज्ञान के अभाव में उसका पतन हो जाता है। तो जो स्टेप्स हैं भक्ति के, आदौ श्रद्धा तथा साधु, यानी श्रद्धा प्रथम आवश्यक है, लेकिन श्रद्धा कब होगी? जब वैराग्य होगा संसार से। वैराग्य कब होगा? जब तत्व ज्ञान होगा। यानी श्रद्धा से भी पहले दो स्टेप्स हैं, वैराग्य और तत्व ज्ञान। तो तत्व ज्ञान उन्हीं की वाणी में प्रवचन के रूप में तो हमें उपलब्ध है ही। उनके असंख्य कीर्तन सब वेदों पर आधारित है। वो भी कहीं वेदों के श्लोक ऐसे सच उन्होंने रखे हैं अपने पद्यात्मक ग्रंथों में, और कहीं गीता के श्लोक है, कहीं भागवत की वाणी है। यानी संकीर्तन के माध्यम से भी तत्व ज्ञान उन्होंने हमारी बुद्धि में भरने का प्रयास किया है। हर साधक की अलग अलग रुचि होती है, किसी को प्रवचन अच्छा लगता है, किसी को संकीर्तन अच्छा लगता है, किसी को घूमना अच्छा लगता है, किसी को खाना अच्छा लगता है, किसी को लड़ना अच्छा लगता है। हर क्रिया में महाराज जी ने भक्ति का समावेश कर दिया, हर क्रिया में। बहुत से साधक जब महाराज जी 2-2 घंटा 2.5 घंटा बोलते थे, महाराज जी ने अपना बोलने का स्टाइल समय के साथ परिवर्तित किया है, हम लोगों की बुद्धि के अनुसार, हम लोगों के लाइफ स्टाइल के अनुसार, ये कहिएगा। उसको यूजर फ्रेंडली बनाया है। जो यूजर फ्रेंडली आप लोग बोलते हैं, आज बच्चे से छोटा बच्चा भी महाराज जी की वाणी का अनुसरण करता है और प्रसन्न होता है महाराज जी के वाक्य सुनकर। तो उस समय 2.5-2.5-3-3 घंटा श्री महाराज जी लगातार बोलते थे। ये 80s की मैं बात बता रही हूँ, बल्कि 75 से ही समझिएगा। जो लास्ट प्रवचन श्रृंखला महाराज जी की हुई, जो 20-20 दिन महाराज जी बोलते थे, वो देहरादून में हुई। उसके पश्चात फिर महाराज जी आश्रम जो बनाए, वहीं पर महाराज जी बोलते थे। साधना शिविर में भी, जन्माष्टमी के अवसर पर भी, राधाष्टमी के अवसर पर भी, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भी। तो 2.5-2.5 घंटा और पिन ड्रॉप साइलेंस, पूरे हॉल में ऐसी स्तब्धता छाई रहती थी और सब ऐसे देखते रहते थे, ऐसे नहीं कोई होता था। तो फिर जब कंसल्टेशन देखा गया कि अब 2.5 घंटा 3 घंटा सुनने वाले लोग नहीं रहे, तब फिर माँ जी ने धीरे धीरे 2 घंटा किया, 2 घंटे से 1.5 घंटा किया, फिर 95-96 तक तो आते आते और समय कम किया महाराज जी ने। फिर 2000 के बाद तो ये हुआ कि भाई और समय कम बोले महाराज जी, ताकि लोग ध्यान से सुन सके। तो 40 मिनट 45 मिनट 1 घंटा तक महाराज जी का प्रवचन चलता रहा। उसके बाद तो फिर जब ये टीवी वाले पीछे पड़ गए, महाराज जी के आस्था संस्कार वाले और सारे चैनल्स वाले चक्कर लगाने लगे, नहीं आप हमें अवसर दीजिए, हमें सेवा का अवसर दीजिए, हम चाहते हैं कि हमारी चैनल पर आपका प्रवचन आए। तो महाराज जी ने कहा अब ये तो लोग 30-35 मिनट से ज़्यादा नहीं सुन पाएंगे।
तब फिर महाराज जी ने एक दोहा डेली बनाया और उस दोहे को डेली बनाकर उसकी व्याख्या 30-35 मिनट में की। वो कृपालु भक्ति धारा के नाम से जाना जाता है। कृपालु भक्ति धारा, उसके 3 वॉल्यूम प्रकाशित हो चुके, लेकिन उसके तो कम से कम 10-12 वॉल्यूम बनेंगे। तो फिर महाराज जी ने इस प्रकार से आधा आधा पौन घंटा बोलना प्रारंभ किया। संकीर्तन भी पहले प्रेम रस मदिरा से बहुत सीरियस कीर्तन करुण क्रंदन करते हुए हर साधक पूरी तरह से पूरे मनोयोग के साथ एकदम एब्जॉर्ब होकर आंसू बहाते हुए इस प्रकार से वातावरण रहता साधना हॉल में, सत्संग भवन में। लेकिन फिर धीरे धीरे तत्वज्ञान के अभाव में साधक इतनी देर साधना नहीं कर पाते थे। तब फिर महाराज जी ने ये सारे ग्रंथों को प्रकाशित किया, ग्रंथों को लिखना प्रारंभ किया। भक्ति शतक इत्यादि ग्रंथ लिखे। प्रेम रस सिद्धांत की आवश्यकता महसूस हुई, जो कि पहले ही महाराज जी लिख चुके थे 1955 में। फिर उसका संशोधन किया 1964 में, हम लोगों के अनुरूप, हम लोगों के समान। तो इस प्रकार से महाराज जी ने अपने आप को बदला है हमारे लिए। फिर कृपालु भक्ति धारा के पश्चात महाराज जी ने हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और हमारी चित्तवृत्ति को पकड़ते हुए फिर महाराज जी ने फास्ट संकीर्तन प्रारंभ किए। इस प्रकार से महाराज जी ने ऐसे संकीर्तन बनाए जिसमें बीच बीच में हाथ ऊपर करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन हम लोगों का होगा और हम लोगों का मन लगने लगेगा। उसके पश्चात श्यामा श्याम गीत और राधा गोविंद गीत, जो कि बहुत बड़ा एसेट है, बहुत बड़ा खजाना है हम लोगों के लिए। राधा गोविंद गीत तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज है। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो उसमें ना महाराज जी ने लिखा हो। संपूर्ण तत्व ज्ञान भर दिया। श्यामा श्याम गीत में श्री श्यामा श्याम की अंतरंग लीलाएं हैं, लेकिन प्रारंभ में सिद्धांत भी है, दैन्य भी है, प्रार्थना भी है। 1008 दोहों के रूप में लिखा। पहले 100 दोहे लिखे, फिर 200 लिखे, फिर 300 लिखे, फिर 500 लिखे। इतने पर भी संतुष्टि नहीं हुई तो 1008 पर स्टॉप कर दिया महाराज जी ने श्यामा श्याम गीत। लेकिन फिर राधा गोविंद गीत प्रारंभ हुआ 98 के आसपास, लगभग 1-2 साल चला। इस प्रकार के 11,111 दोहों में कोई भी विषय ऐसा नहीं है आध्यात्मिक क्षेत्र का जो महाराज जी ने इसमें ना लिखा हो, दोहों के रूप में, यानी संपूर्ण शास्त्र वेद दोहों के रूप में। दैन्य माधुरी है, जीव का लक्ष्य है, भगवत कृपा है, शरणागति है, महापुरुष के विषय में बहुत सारे दोहे हैं, कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है। फिर राधा तत्व जो कि एक गूढ़ तत्व है, उसके भी बहुत सारे दोहे हैं। उनके सौंदर्य का, माधुर्य का, उनके गुणों का, फिर उनकी नाम महिमा है, श्री कृष्ण का नाम है, श्री कृष्ण का अवतार रहस्य है, उनकी लीलाएं हैं, कुसंग से सावधान किस प्रकार से रहना है, सत्संग किस प्रकार करना है। यानी बस केवल उसमें डूबते चले जाइएगा, फिर कोई और ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि महाराज जी ने हम लोगों के अनुसार किस प्रकार से हमारा मन लगे, जैसे लाइफ स्टाइल चेंज होती रही, कल्चर चेंज होता गया और किस प्रकार से संसार में बदलाव आता चला गया, टेक्नोलॉजी बदलती चली गई, उसी प्रकार से महाराज जी ने ये स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी भी बदल दी। स्पिरिचुअल लॉज तो सेम रहेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल गवर्नमेंट के जो लॉज हैं वो चेंज नहीं होते। मटेरियल गवर्नमेंट के चेंज हो सकते हैं, पार्टी भी बदल सकती है, लेकिन स्पिरिचुअल गवर्नमेंट तो सदा से है, सदा रहेगी। श्रीमद सद्गुरु सरकार की, साकेत बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार की, वृंदावन बिहारी श्री यादवेंद्र सरकार की। तो वो महाराज जी ने फिर भी उनको संतोष नहीं हुआ। जब उन्होंने निश्चय लिया, यद्यपि उनका स्वरूप सनातन है,
वो आज भी हमारे पास हैं, वो आंखें हमारे पास नहीं है उनको देखने के लिए। तो लौकिक मर्यादा को निभाते हुए वो चाहते तो इस संसार में बहुत समय तक रह सकते थे। और हम लोगों का भी एक लोभ था कि वो हमारे साथ रहें, लेकिन साधना में आगे बढ़ाने के लिए वियोग देना भी परम आवश्यक था, लौकिक मर्यादा को निभाना भी आवश्यक था। जो भी रहा हो, जो लीला संवरण का कार्यक्रम हुआ वो केवल एक लीला मात्र है। उन्होंने स्वयं लिख कर दिया है, मैं सदा शरणागत के पास रहूंगा, लीला संवरण की बात सोचना भी नहीं, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। जो भी पत्र उन्होंने लिखे उसमें भी यही लिखा, सदा तुम्हारा सहायक। तो लगभग 2010 से उन्होंने जैसे ब्रह्म सूत्र प्रकट हुए हैं 545, और कुछ जगत गुरुओं ने उसको 555 बोला है, उसको डिवाइड कर दिया, दो सूत्रों को, एक सूत्र को दो में विभाजित कर दिया। तो जैसे ब्रह्म सूत्र छोटे छोटे से हैं और उसमें बहुत कुछ गूढ़ रहस्य भरा हुआ है, ऐसे ही श्री महाराज जी ने रात्रि 12 बजे उठकर श्री राधा नाम का उद्घोष करते हुए राधे राधे उनका इस प्रकार से बोलना, वो कहीं भी रहते 12 बजे जब उठकर वॉक करते तो उनका कार्यक्रम यहीं से प्रारंभ होता, और उसके साथ ही 2 या 3 या 4 पंक्तियां भी बनाते, ध्याओ राधे गाओ राधे पाओ प्रेम राधे। एक लाइन, लेकिन कितना इसमें गूढ़ ज्ञान है। अगर कमेंट्री कोई लिखने वाला हो महाराज जी के लेवल का ही, तो 100 से भी ज्यादा पेजेस की कमेंट्री इसके ऊपर हो जाए। यानी अब उन्होंने अपना संपूर्ण तत्व ज्ञान ब्रह्म सूत्र की तरह इन राधे लाइंस में प्रकट करना प्रारंभ किया। बहुत सारी लाइन है, 800 के करीब लाइन है, जिनका कार्य चल रहा है, प्रकाशन का समय लगेगा अभी। तो सोचिएगा, रात के 12 बजे उठकर उन्होंने शॉर्ट, जैसे कहते हैं शॉर्टकट बता दीजिए, शॉर्टकट बता दीजिए। शॉर्टकट तो उन्होंने बता ही दिया था, श्रवण कीर्तन स्मरण 3 प्रकार की भक्ति, अनेक प्रकार के झंझटों से हमें छुटाकर, अनेक प्रकार के जो कंफ्यूजन चल रहे हैं उससे हमें मुक्त करके, उन्होंने कहा केवल 3 प्रकार की भक्ति, 3 प्रकार की भक्ति में से भी फिर एक भक्ति, स्मरण भक्ति, स्मरण भक्ति, स्मरण भक्ति। तो ऐसे हमारे सदगुरु सरकार, उनकी महिमा अपरंपार है। कौन बता सकता है उनके बारे में कुछ भी, और कौन समझ सकता है उनके अलौकिक चरित्र को। तो ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है कि उन्होंने गुरु तत्व पर भी बहुत कुछ लिखा, प्रवचन तो दिया ही, ताकि हम लोग समझ सके कि वास्तविक गुरु कौन है और किस प्रकार से हमें गुरु शरणागति करनी है, हमें किस प्रकार से गुरु भक्ति करनी है, हमें किस प्रकार से गुरु निष्ठा हमारे हृदय में हो। ये सब तो समझाया ही उन्होंने, शास्त्रों वेदों का प्रमाण देकर, तीनों तरह के प्रमाण दिए। वेद में गुरु तत्व पर ये लिखा है, भागवत में ये लिखा है, गीता में ये लिखा है, रामचरितमानस में ये लिखा है गुरु तत्व के विषय में। फिर महाराज जी ने राधा गोविंद गीत में भी गुरु तत्व के विषय में लिखा,
महापुरुष नाम से जो चैप्टर है, तो गुरु महिमा में महाराज जी ने जो भी गुरु तत्व के विषय में लिखा, जिस भी ग्रंथ में, वो उसमें प्रकाशित किया गया है। पद्यात्मक ग्रंथों की मैं बात कर रही हूँ। और गुरु गोविंद में राधा गोविंद गीत के सारे दोहे हैं। आप पढ़ेंगे, आपको स्वयं गौरव का अनुभव होगा कि हाँ, अच्छा, अब तो हम गुरु महिमा गा सकते हैं, गुरु का चिंतन कर सकते हैं, उनका स्मरण कर सकते हैं। और इस प्रकार से करते करते एक दिन अवश्य उन तक पहुंच जाएंगे। वो अवश्य कृपा करेंगे, वो कृपालु हैं। उनकी कृपा की वर्षा निरंतर हो रही है, लेकिन उस कृपा को हम रियलाइज नहीं कर पा रहे। भगवान की अनंत कृपाएं हैं, अनंत कृपाएं हैं भगवान की, लेकिन उस कृपा को रियलाइज करना कौन सिखाए, कौन बताए? वो गुरु ही बताता है।